शांति। संगम पर बाप जो डायरेक्शन बच्चों को देता है, बाबा कहता है ऐसी डायरेक्शन तुमको सारे कल्प में कोई दे नहीं सकता। कौन सी डायरेक्शन दी बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे अभी पुरानी दुनिया है ना, बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग आना चाहिए। पुरानी दुनिया से बाबा कहता है अभी दिल नहीं लगाना। दिल नहीं लगाना अर्थात बाबा कहता है अभी यहाँ से सुख की आस कोई बंधी है, बाबा कहता है वो दुखदाई। ये श्रीमत संगम पर रूहानी बाप रूहानी बच्चों, दुनिया में आप देखो हर कोई किसी न किसी आस पे जुड़ा है, कोई ना कोई अभिलाषा, कोई ना कोई इच्छा हर आदमी को संसार के और अंदर धकेलती जाती। कहते हैं ना अच्छे दिन आने वाले हैं। आज का दिन शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा दिन आगे है। बाबा कहता है ये देखो ये माया की चाल। वर्तमान से ही बाबा कहता है भविष्य का जन्म है, लेकिन वर्तमान तो बाबा कहता है तुम्हारे सूखे, बाबा कहता है जैसे बांस होते हैं, सूखा जंगल। बाबा कहते हैं बच्चे अब इस पुरानी पतित दुनिया में, अब बाबा कहता है बुद्धि नहीं लगाओ, रहो। बाबा कहता है घर गृहस्थी में ही रहना है, यही हमारी अग्नि परीक्षा है। बाबा हमको सरल होना सिखाता है विषम परिस्थितियों के बीच। वो कहता है तूफान लगने तभी तो राम की शक्ति प्रकट हो, तूफान ही नहीं लगे, कोई सागर हनुमान ने लांघा ही नहीं होता, कोई संजीवनी लाया ही नहीं होता। कौन बनाता हनुमान चालीसा? बाबा भी समझा। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, अभी ये छोटा सा संगम। अभी बाबा कहता है ये जो तुम्हारा जीवन है ना, बचा हुआ जो बाबा ने कहा ये शेष जीवन है, ये बाबा कहता है बच्चे ये राम की प्रत्यक्षता इसका लक्ष्य है। वो तो बाबा कहता है तुम सब अजामिली हो। बड़ी प्रसिद्ध कथा सुनते सुनाते आए भक्ति में सभी हम अजामिल, पापी अजामिल। अजामिल को भी देखो है ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल का है, लेकिन पापी बन। बाबा कहता है अजामिल तो ये सारी दुनिया है, कौन नहीं है यहाँ पे अजामिल का। नॉलेजफुल थे, अब बाबा ने कहा सब पापी विकारी बन चुके। बाबा कहता है मेरा भी फिर काम क्या है संगम पर आने का? तो बाबा कहता है फिर से मैं पापी से पुण्य आत्मा बना। कैसे? बाबा कहता है ये ज्ञान के बीज, एक एक वर्षन से बाबा कहता है ये ज्ञान का एक एक बीज, बाबा कहता है ये छाया बन जाती दुखों से बचने की, ये छाया बन जाती है जैसे बाप का हाथ बच्चे के सर पर होता है। तुम मुहताज नहीं होता, यतीम नहीं होता, अनाथ नहीं होता। बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे को पतित पावन कहा है, तो बाबा ने कहा ये धुलाई सफाई का काम मेरा। गंगा के घाट पर लोग जाते हैं धुलाई के लिए, सफाई के लिए, जो बीत गई उस राख को बहाने के लिए राख ले जाते हैं ना। एक चलता फिरता आदमी शरीर छोड़ गया, उसकी राख
उसकी अस्थियां हम जाके गंगा जी में बहा। बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरानी यादें, ये तुम्हारी, बाबा कहता है 84 जन्मों की कहानियां मुझ में ही समाई हुई है। मैं ही आकर तुमको, बाबा कहता है, अवेयर करता हूँ, नॉलेजफुल बनाता हूँ। अब बाबा कहता है चलो लौट चले। तो बाप है वो ज्ञान का सागर। बाबा कहता है मुझसे ही निकले हो और मुझ में ही समाना भी है। तो कब तक, बाबा कहता है, भागते फिरो? है कोई और ठिकाना तुम्हारा? है कितना भी कुछ आदमी यहाँ कर लेगा, परिवार, बच्चे, गृहस्थी, पैसा, जो आया बुलावा तो जाना पड़े। ऐसा वारंट है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब घर जाना है तो शहंशाह बन के चलो, फिक्रों से फारिग तो हो जाओ, बैगर हो जाओ। बाबा कहता है बैगर। बैगर को बाबा कहता है देखो कोई अहम नहीं है, कोई ईगो नहीं, कोई अहंकार ही कुछ है ही नहीं जो वो बचाना चाहे, संभालना चाहे। कोई नाम नहीं, कोई मान नहीं, कोई शान नहीं। बैगर का किससे क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता? जो खुद ही भिखारी है उससे कोई रिश्ता रखेगा? बाबा कहता है बच्चे अभी बैगर हो जाओ ना, तुम बुद्धि से बैगर हो जाओ। यही बाबा कहता है मुक्ति का उपाय है जीते जी। मौत तो तुमको खाली करेगी, उस समय चीखोगे, चिल्लाओगे। जिसको खजाना समझ कर बैठी हो ना, कहते बहुत यादों का खजाना है ना? हर इंसान के पास कुछ कुछ यादों का खजाना अंदर पड़ा हो। किसी जगह से उसकी यादें जुड़ी, किसी आदमी से उसकी यादें जुड़ी हैं, कहीं कपड़ों से जुड़ी हैं, कहीं किसी गहने आभूषण से जुड़ी हैं, कोई खाने की चीज से जुड़ी हैं। बाबा कहता है राख है, राख, संकल्पों की राख है। बाबा कहता है जिंदगी और कुछ भी नहीं। बाबा कहता है ये तो आनी और जानी कहानी। मुक्त हो जाओ बाबा, सहज हो जाओ। तभी बाबा कहता है तुम सदा हर्षित रह सको। बाबा ने कहा जैसे पूर्णिमा का चांद होता है ना, बाबा कहता है बच्चे ऐसी खूबसूरती, ऐसा अट्रैक्शन संगम पर। बाबा कहता है सोचो, भगवान के बच्चे बनकर भी अगर बाबा कहता है तुमसे कोई पूछे कि तुम किसके बच्चे, तो तुम कहते हो हम तो भगवान के बच्चे। तो बाबा कहता है भगवान के बच्चे ना खुश हो कोई माने। सो दोस्तों, एक बार रियलाइज करो मैं भगवान का बच्चा हूँ। रियलाइज करो, रटने की बात हूँ। बाबा कहते तुम खुश नहीं हो? भगवान के बच्चे को भी कोई अप्राप्ति, कोई असंतुष्टता, संसार बड़ा या भगवान बड़ा? ये बात हमको 2 दिन पहले समझ में आई थी, है ना? हमने बहुत कथाएं भी सुन ली, ज्ञान से इसको निचोड़ भी डाला कि कृष्ण के पास में अर्जुन भी गया है और दुर्योधन भी गया है। वो कहता है देख लो क्या चाहिए, निहत्था कृष्ण चाहिए या अश्वनी सेना चाहिए? तो हम बड़े खुश होते थे कि ना अगर हम भी होते ना अर्जुन की जगह तो हम भी यही कहेंगे उसको कि मुझे तो निहत्था तू ही चाहिए। यहाँ तक तैयारी थी, बुद्धि इतनी निखरी हुई थी, लेकिन ये 2 दिन पहले एक ऐसी सट बजी है, तब समझ में आया गहराई से इसका मतलब कि भैया ये सिर्फ सुनने सुनाने का
कहानियों का विषय नहीं है कि तुम कितने बुद्धिशाली बन चुके हो, कि अगर तुम्हारे सामने सिचुएशन आएगी तो तू दुर्योधन वाली गलती तो नहीं कर रहा ना, नहीं मैं अर्जुन के जैसा हूँ, मैं भी कहूंगा मुझे नहीं आता तू ही चाहिए। लेकिन जब वो सिचुएशन मेरे सामने आके खड़ी हो गई, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, कि मेरे पास ये दुनिया का सुख तो है ही नहीं अभी तक। दुनिया कहाँ पहुंचती जा रही है, हम ये 9 से 10 मूर्ति, बस इससे तो पेट नहीं भर रहा। अचानक वो आकर जैसे सामने खड़ा हो गया, कहता तेरे अभी बात पल्ले पड़ी ही नहीं, बल तो तेरे को अश्विनी सेना में ही दिख रहा है, मेरी तो कदर ही नहीं जानी तूने कि मैं चीज क्या हूँ। कहते हैं एक बार एक राजा बीमार पड़ गया, राजा तो राजा ही है, कोई धन की कमी नहीं, कोई भरपूर है राजा, लेकिन कोई ऐसी उसको बीमारी पकड़ी, सबने हाथ खड़े कर दिए, कहने लगे अब तो कुछ हो नहीं सकता, इस बीमारी की कोई काट ही नहीं। राजा का जो वजीर था कहने लगा मैंने एक फकीर का बड़ा नाम सुना हुआ, कहूँ तो एक बार उसको भी आजमा ले, क्या पता। अब मरता मरता क्या ना करता, उसने रात रात जाकर उस फकीर को ढूंढा, सुबह होते ही उसको दरबार में हाजिर किया और राजा को देख रहा है कि राजा तो बिस्तर पे लेटा पड़ा बेसुध। फकीर को कहा कि हमारा ये राजा तो बड़ा होनहार है, सारी प्रजा इसके राज्य में खुश है, और प्रजा बड़ी दुखी है कि हमारा राजा देखो इतनी कम उम्र में अगर ये राजपाट छोड़ गया क्या हो। तो कहने लगा हमने तो बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया है, लेकिन कोई हल नहीं निकला, आप कुछ कर सकते तो आपका बड़ा उपकार। फकीर ने कहा ये कोई बीमारी तो है नहीं, एक छोटा सा टोटका कर लो राजा ठीक हो जाएगा। वो बड़े हैरान, करे बस टोटके तक की बात थी। पूछा उसने बताओ फिर टोटका क्या करना। उसने कहा टोटका ये करना, पूरे नगर में घूम लो, एक ऐसे आदमी का कोट पहनाना है, इसको कोट, जो जो अंदर से शांत हो, सुखी हो, उसका कोट पहनाना है इसको, इतना टोटका करना है। प्रजा ने कहा ये तो कोट पहनाना क्या बड़ी बात, घर घर भागा, सारे सेवादार लगा दिए, एक ऐसे आदमी का कोट ले आओ, ऐसे आदमी का वो कोट हो जो आदमी सुख चैन की नींद सोता। पूरे नगर में घूम रहे, कोट तो बहुतों के पास है, लेकिन वो कहते हैं भैया कोट तो तू एक नहीं कई ले जा, लेकिन सुख चैन वाली बात नहीं। तो जो टोटका बता रहे हो कि कोट भी हो और साथ में सुख चैन भी हो, ये दो चीजें इकट्ठी नहीं। तो वजीर बड़ा परेशान हुआ, कहता है ये तो मैं तो सोच रहा था बहुत छोटी सी बात है, जिसके पास कोट होगा मतलब पैसा होगा, पैसा समझ सकते हैं, तो माना वो आदमी क्यों नहीं सुखी होगा, क्यों नहीं शांत होगा, जिसके पास पैसा है माना कोट है किसी को दे सकता है। फिर उसने देखा नगर में एक आदमी उसको ऐसा दिखाई दिया जो सुखी भी है, शांत भी है। उसको देखकर उसके पास गया, कहता है भैया सारा नगर एक तरफ, तू अकेला एक तरफ, मुझे तेरा कोट चाहिए। कहने लगा मेरे पास कोट नहीं है।
कोट नहीं है मेरे पास, सुख शांति तो है, लेकिन इतना धन नहीं है कि मैं कोट पहनूं। कोट तो मेरे पास नहीं। थका वो सारा दिन, नगर नगर घूमा, घर घर घूमा, उसको ये कॉम्बिनेशन कहीं मिला ही नहीं कि एक आदमी के पास कोट भी हो और सुख शांति। अब जिसके पास सुख शांति है वो कह रहा है कोट नहीं है। फकीर के पास गया, उसने कहा कि मैं तो सोचता था मामूली सी बात है, लेकिन ये टोटका असंभव सा लगा। फकीर ने कहा कि समझे, अगर धर्म की तरफ खड़े हो तो फिर वो कोठियां, लोगों का रुतबा, वो पैसा, फिर वो तुम्हारे कोई काम का नहीं है। इतनी पावर है धर्म में, प्योरिटी में। या अगर तुम्हारे पास पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, तो फिर धर्म नहीं माना, सुख शांति नहीं। फिर बाहर की अश्रुनी सेना तो है, लेकिन निहत्था कृष्ण नहीं है। ये 2 दिन पहले मुझको प्रैक्टिकल समझ में आई थी बात कि अच्छा यहाँ खड़ी हूं मैं, अच्छा ये बात है। प्रैक्टिकल पेपर पास करना पड़ा। बुद्धि से तो हम समझ जाते हैं कि दुर्योधन देखो कृष्ण को नहीं पहचाना और कह रहा है मुझको तेरी अश्रुनी सेना ही दे दे, युद्ध में काम आ जाएगी, तेरे निहत्थे का क्या करूं। हमको लगता नहीं, हम तो समझदार हैं, हम भी भगवान की तरफ खड़े, धर्म की तरफ खड़े। हमने तो उसको पहचान लिया कि निहत्था ही है, क्योंकि हाथ ही नहीं है, हाथ ही नहीं है निहत्था, हाथ नहीं देता, दिखाई नहीं देता। हाथ हो तो दिखाई दे कि किस हाथ से देता है और क्या देता है। प्राण दान देता है भाई। मरजीवा बनने की कला दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता। लोग जी तो रहे हैं, लेकिन मरे मरे से दिखाई देते। तो बाबा ये जो मुरलियां हमको रोज रोज सुनाता, बाबा कहता देखो, एक तरफ है सारी दुनिया जो भक्ति करते, भक्ति करने वाले कुछ करना है, करके फिर पाना है, कृपा, रहम, आशीर्वाद। बाबा कहते हैं बच्चे, भक्ति काल अर्थात रावण राज्य, ये सिर्फ तुम बच्चों के सिवा बाबा कहता है और कोई जानता ही। याद तो करते हो राम राज्य, कहते हो राम राज्य थोड़ी, कहते हैं ना किसी, कहते राम राज समझाया क्या। बाबा कहते हैं बच्चे ये भक्ति, भक्ति का जो बाबा कहता है ये काल चल रहा है, इसको बाबा कहता है, कहता हूं मैं रावण का राज्य। तुम भक्ति ही करते हो, बाबा ने कहा, क्योंकि तुमको राम राज्य की आस है, माना सुख शांति की आस। कब मिलेगी, कब मिलेगी। बाबा कहता है जब तुम्हारी भक्ति छूटे। और भक्ति कब छूटे, कब छूटे, ये भी बाबा कहता है बड़ा गंभीर रोग है तुम्हारी भक्ति। टोटके मुझे भी देने पड़ते हैं तुमको, जैसे वो फकीर कह रहा था ना, एक ऐसे आदमी का कोट पहनाओ इसको जो सुख शांति से भरपूर हो। वो मिलता ही नहीं कहीं, देख लेना दुनिया, पैसे वाले बहुत मिल जाएंगे, बेटा बाप से अच्छा कमाता है, डबल कमाता है, मिल जाएंगे, कोट वाले मिल जाएंगे, गाड़ी वाले मिल जाएंगे। देखिए, बाप ने तो शादी संभाली थी, बेटा 2 नहीं संभाल पा रहा, एक शादी टूट गई, एक और कर बैठा है, वहां पे भी कलेश।
कहाँ है सुख शांति? घर नहीं संभल रहे, रिश्ते नहीं संभल रहे, हेल्थ नहीं संभल रही, जबान नहीं संभल रही, जज्बात नहीं संभल रहे। बाबा कहते हैं बच्चे चेक कर लो, महाभारत की लड़ाई लगी है, निहत्था कृष्ण चाहिए तुमको, या बाबा कहता है फिर दुनियावी सुख चाहिए, कि रिश्ते चाहिए, कि संबंध चाहिए, छूटने हैं सब। और अगर गहराई से देखे ना आदमी, थोड़ा सा स्कैन कर ले, है ना, एक्सरा निकालते हैं ना, हर रिश्ते का थोड़ा थोड़ा एक्सरा करो, सच्चाई खुलकर बाहर आ जाए। हम वो लोग हैं जो मोह तो रखते हैं किसी रिश्ते में, जबरदस्त रखते हैं, लेकिन कभी कभी जिंदगी जैसे गाली बन जाती है। आदमी कहता है भगवान इससे अच्छा तो उसको ले ही ले, उससे भी नहीं बाबा कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग आना चाहिए। और निहत्था राम भी क्या है, ये भी बाबा कहता है तुम्हें क्या, इतना पावरफुल हूँ, निहत्था ही बाबा कहता है बच्चे ये रण जीत के तुमको, बाबा कहता है मैं विनर घोषित कर सकता, कह रहा ना आज, गारंटी करता, निहत्था ही नहीं है शरीर कोई बात नहीं, सत्य चित आनंद स्वरूप तो हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं अपने समान तुमको बना, बाबा कहते हैं मैं पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर, आनंद का सागर। तुम अश्रूनी सेना से भी तो यही चाह रहे थे। बाबा कहता है अंत में तुम्हारे सारे हथियार नीचे गिरे होते, पैसे का हथियार हाथ से छूट गया, संबंधों के हथियार छूट गए, छूटे नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारा मान, तुम्हारी शान, अंत समय सबको अर्थी पे ही बंधना, वही रीति रस्म है, वैसे ही राख बनना, या कुछ अलग अलग है। अश्विनी सेना तो तुम खुद देखते हो, इसका बल तो अंत में गिर जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया, माया बाबा कहता है चित्त पर प्रभाव डालेगी, डालना ही है, क्योंकि ये निहत्था राम दिखाई भी नहीं देता ना, कहाँ दिखाई, इसलिए वो दिखाते हैं सीता के हाथ में एक घास का दिन, डूबते को तिनके का बाबा कहता है एक बाप की याद ये है, डूबते को तिनके का जब जब बाबा कहता है माया रावण सताए, जब जब बाबा कहता है वो विचारों की, भावनाओं की उतरती कला, जब जब बाबा कहता है वो मन दुखी हो, तुम्हारे बाबा कहता है स्मृति में वो डूबते को तिनके का सहारा, वो तो गुम ही हो जाता है। माया ऐसी है जो पहले पहले इस डूबते तिनके को ही निकल। बाबा कहते हैं मुझे घास का तिनका पकड़ने की बात नहीं है, स्मृति में बाबा कहता है मुझे ये छोटा सा संकल्प, ये बाबा कहता है बच्चे
ये रावण के आवेश को, रावण की कुदृष्टि को बाबा कहता है तुम तक आने नहीं देगा। लेकिन ये होगा कब? होगा। बाबा कहता है इसका अभ्यास बढ़ा। ये शक्ति है उस राम की, ये स्मृति। बाबा कहता है ये मेरी शक्ति है। बाबा कहता है जो माया है ना वो इसी स्मृति को बाबा कहता है भुला देती है बात। तुम रोने बैठ जाते कि मैं यहाँ दुखी हूँ, मैं इस वजह से दुखी हूँ, मेरे साथ ये बात हो गई, मेरे साथ वो। बाबा कहता है कहाँ है वो घास का तिनका? घुस गया ना रावण। यही वो कह रहा था कि मंदोदरी बना दूं दासी। पहले तू तो मेरी दासी बन, तब मंदोदरी को तेरी दासी बना। सब सेवा में लंका वासी। समझ लेना लंका के वासी कौन कौन है। रावण भी पहेलियों में बात करता है। सब सेवा में लंका। लंका वासी कौन है? राक्षस, आसुरी शक्तियां। सीता को कहा गया है कि अगर मेरी दासी बन जा। माना राम के पास वर्षा हमने देख लिया ना, सुख शांति प्रेम आनंद। और रावण का वर्षा भी हम देख रहे हैं, हमारे सबके पास भरपूर है। चिंता, मजबूरियां, परेशानियां, उदासियां, बेचैनियां। सब सेवा में लंका। ये सब लंकावासी है। ये मेरी सेवा में दिन रात लगे पड़े हैं, दिखते हैं नहीं। मैं वो सीता हूँ, मैं वो सीता हूँ जिसने रावण की मंदोदरी को मेरी दासी बना ही दिया है। सुनते थे ना मंदराचल पर्वत, मंदोदरी बना दूं दासी। बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरा जो मन है ये मंदोदरी गिरती कला, इसके तुम बाबा कहते हैं दास बन। और सब सेवा में लंका वासी। कल क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, हाय कहीं ये ना हो जाए, हाय वैसा ना हो जाए। सारी लंका हमारी सेवा करती। कोई कहता है 4 दिन चले जाओ, मधुबन चले जाओ, टिकट बनवा लो, कहते हैं नहीं। ये मेरी रावण की लंका, ये चिंता, ये उदासी, ये टेंशन, घर को कौन देखेगा, पीछे पानी की मोटर कौन चलाएगा, दूध कौन लाएगा। हम दास बन गए या हमने इनको दास बना लिया? हम दास बन। कई लोगों को देखती हूँ पहली बार जाते हैं मधुबन, 4 दिन की छुट्टी नहीं ले पाते। बीच में ही कहते हैं टिकट कैंसिल करा के हमने 2 दिन बाद की ले ली, घर पे बहुत जरूरी काम निकल आया, मेरे बिना होगा नहीं। ये ऊपर से बुलाएंगे तुझे, आजा भैया ये काम रुक गया, जल्दी आ। बहुत से बड़ा फक्र महसूस होता है आदमी, कहते मेरे घर से अर्जेंट फोन आया है। एक मुरली में बाबा ने बच्चों से पूछा, बाबा कहते हैं अगर बाबा कहता है तुम्हारा कोई शरीर छोड़ दे, तुम रोगे तो नहीं? हम अभी जब लास्ट गए थे मधुबन तो एक क्लास सुन रहे थे, बहुत उन्होंने एक प्रैक्टिकल बात, यही प्रश्न किया। वो कहते सोचो आपके घर से ही कोई अगर ऐसा फोन आ जाए कि फलाना इमरजेंसी में है, डॉक्टर ने जवाब तक दे दिया है तू जल्दी से आ जा, भर्ती करने आ रही। मैं सोच रही हूँ मेरी 19 तारीख से भर्ती चल रही पर्सनली,
19 तारीख से भट्टी चल रही है मेरी, पल 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 पल। भट्टियां सिर्फ क्लासों का नाम नहीं है कि फलानी जगह 3 दिन जाएंगे। बाबा ने कहा तुम्हारी संगम पर हर पल भट्टी है। निखरने का बाबा कहता है मौका है तो, और स्थितियां बाबा कहता है तुम्हारे आड़े आएंगी। तुमको ये जागृति है कि मैं भट्टी में हूँ निखरने के लिए या गलने के लिए? तो पूछने लगी, कहती सोचो अगर ऐसा एक फोन आ जाए तो क्या यहाँ बैठा कोई भी भाई या बहन उस फोन पर अपने घर के मेंबर को ये कह सकेगा कि मैंने कोई नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है क्या? बहुत गहरी बात कह दी उसने। मैं कोई नर्स हूँ जो आके इंजेक्शन गोली लगा दी मुझे? वो तो डॉक्टर वहां जो कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। और 2 दिन बाद तो मेरी ट्रेन है ही, मुझे आना ही है। नहीं, ऐसे लोग यहाँ बहुत हैं जो वो फोन भी पूरा नहीं सुनेंगे, वो सीधा जाएंगे काउंटर पे, कहेंगे मेरी टिकट कैंसिल करो, अभी अभी चाहिए, अभी ट्रेन नहीं मिलती, बाय रोड निकाल दो, अभी जा। और वहां पहुंच कर भी मे बी बंदा निकल ही जाए पहुंचने से पहले ही, मे बी मैं उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे वहां पहुंच भी गई कि देख लिया मैंने जाते को तड़पता हुआ बिलखता हुआ। यहाँ भट्टी करने आए थे, कोई पावर कोई बल है? बाबा कहता है मैं अपने बच्चों से ये बात पूछता हूँ, किसी और को यहाँ बिठा दूंगा तो वो तो क्या कहेंगे, ये कैसी बातें करते हैं, शुभ शुभ बोलना चाहिए। संध्या कहते हैं ना लोग, संध्या क्या समय है, अच्छी बात मुंह से। बाबा कहते हैं बच्चे संध्या का मतलब क्या है? ना दिन है ना रात है, बीच का समय है। और इससे अच्छी बात बाबा कहता है अब कोई भी नहीं है। बाबा कहता है तुमको पूर्णिमा का चांद बनकर अब घर चलो। चलो बाबा कहता है ये अमावस के चांद, ये बाबा कहता है ज्ञान से बाबा कहता है बच्चे अपने सत्य को पहचान लो। तुम्हारा सत्य सिर्फ ये अमावस का चांद नहीं है छोटा सा कि मैं मेरे बच्चे मेरे घर। बाबा कहते हैं अमावस का पूरा चांद आपके 84 जन्म, कितने तुम्हारे संबंध, कितनी तुम्हारी कहानियां, कितने तुम्हारे दुख, कितने तुम्हारे सुख, बेहद का पूर्णिमा का चांद। इसके दर्शन कर लो। पूर्णिमा पर ही बाबा कहता है सत्यनारायण की कथा करते हो। सत्य बाबा कहता है ना तो कोई जानता, ना बाबा कहता है कोई नारायण बनता। समय तो बाबा कहता है बच्चे हाथ से जा। और सत्य, सत्य बाबा ने कहा बच्चे ये अटल है कि विनाश तो सामने। आंख बंद कर लो तब भी जीवन घटता ही जा रहा है, क्या करोगे? दुनिया यही तो कहती है एक एक दिन कम हो रहा है। दूसरी तरफ गणित लगाओगे तो कहोगे मैं अब इतने साल का हो जाऊंगा। साल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उम्र के, लेकिन जिंदगी घटती दिखाई दे रही है। देख लो बाबा ने कहा बच्चे, जो बाप तुमको श्रीमत देता है ना, ये बाबा कहता है फिर कहाँ मिलेगी। हम तो देखते ही हैं, अपने घर परिवारों में भी बैठते हैं लोगों के साथ में, क्या कहते हैं 70 75 75 साल के लोग ये क्या कहते हैं 84 लाख जोनियां, पता नहीं आगे क्या हो। प्रैक्टिकल बोला है किसी को, मैंने कहा आपकी इतनी जिंदगी बीत गई है, कितने बच्चे आपके सामने हुए हैं, कभी किसी के घर में जाके बधाई दी है कि बहन जी आपके घर में चूहा आया है, खरगोश आया है, छिपकली आई है, कबूतर आया है, तोता आया है? दी कभी किसी को?
आदमी के घर में आदमी का बच्चा ही पैदा हुआ है ना, 70 साल में इतना तो देखा होगा। ज्यादा ज्यादा बेटा, ज्यादा ज्यादा बेटी, और तो किसी की बधाई नहीं दी होगी आज तक। यहाँ तक मैंने उनको बोला, मैंने कहा यहाँ तक आदमी कह जाता है, अरे तू तो गोरा चीटा है, तेरा बेटा इतना काला कैसे हो गया। यहाँ तक हम प्रश्न उठा जाते हैं, ये गया किस पर है, तू तो गोरा चिट्टा है, ये काला चिट्टा है। रंग भी मैच नहीं करता तो आदमी बोलता है। और वहां वहां आदमी सोच रहा है कि मरने के बाद पता नहीं क्या बनना, खरगोश बनूंगा, कुत्ता बनूंगा, घोड़ा बनूंगा। जानवरों के बच्चे भी देखे होंगे पैदा होते हुए। क्या कहते, बिल्ली का बच्चा देखा होगा, कैसा है, बिल्ली जैसा है, काला पीला भूरा जो भी होगा, लेकिन है बिल्ली का ही बच्चा, वो भी म्याऊं बोलता है। कभी दी किसी बिल्ली की ऐसी खबर कि बिल्ली ने चूहे को पैदा कर दिया। बाबा कहता है बच्चे घोर अंधियारे में है हम इंसान। इन शास्त्रों ने आंखों पे ऐसी पट्टी बांधी है, ये गांधारियां खोलती भी नहीं है। इतनी प्रैक्टिकल बात अभी आधा घंटा पहले किसी से करी है, सॉरी, इसको बाबा कह रहा है कुंभकर्ण की नहीं। उनको समझ में आता है कि मेरे पास समय तो कम है, थोड़ा दान कर लूं। और दान किसको कर लूं, रिश्तेदारियों में। मेरे रिश्तेदारी में कोई दान होते, सब कमा खा रहे। तो यहाँ तो ये है कि किसी को दो तो कहेंगे इसके पास पैसा बड़ा है, पता नहीं कहाँ से ले आता है। दिल नहीं देखते, वो देखते हैं पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो पैसा, बाबा अगर ये ज्ञान सचमुच, पहले तो ये ज्ञान मिलना दुर्लभ है। पहली बात, दुर्लभ नाथ के दर्शन करने जाते हैं ना, पहले तो ये ज्ञान मिलना बड़ा दुर्लभ है। और उस पर अगर मिल जाए ना, तो इस ज्ञान को समझना, समझ, वो उससे भी दुर्लभ समझ ले। बहुत आते हैं यहाँ, सुन लेंगे वो ब्रह्मा कुमारियों का सेंटर है, वहां मुरली चलती है रोज, बस मुरलियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कभी कभार इनवाइट करती हैं, हम कोई प्रोग्राम पे चले जाते। अभी कल परसों हम बाहर थे तो किसी ने पूछा मुझसे आके, कहते आप कहीं जाते हो ना, कहाँ जाते हो आप, कहाँ, कौन कौन से एनजीओ, कौन सी जगह। तो मैंने नाम लिया, मैंने कहा अच्छा हम ब्रह्मा कुमारी क्लासेस अटेंड करते हैं। कहने लगे ये लोग ना बोल चाल के बड़े एक्सपर्ट होते हैं। सोच ले, महिमा किसकी गा रही है आत्मा, बाप की, वो है ज्ञान का सागर। कहती आप किसी को भी सुन लो, चाहे रविशंकर को सुन लो, चाहे ब्रह्मा कुमारी को सुन लो। तो कहने लगी कि एक बार मैंने उनको बोला, मैंने कहा टेंशनें खत्म ही नहीं होती, हमारी परेशानियां खत्म ही नहीं। तो कहती वो ब्रह्मा कुमारी बहन मुझे कहने लगी, कहती है आप अपने वॉलेट में, अपने पर्स में क्या रखते हो, काम की चीज ही रखते हो। उसने बोला हाँ मोबाइल रहता है, पैसे रहते हैं, कोई और एटीएम कार्ड, कुछ ऐसी चीजें, कोई चाबी वाबी, कोई बहुत काम की चीज रखते हैं। बोला ऐसी बुद्धि की तिजोरी में भी काम की चीज रखो, बाकी क्यों रखना। क्योंकि बात तो एक्सपर्ट की तरह करती है ये, लेकिन लिया नहीं, लिया। लेने में आदमी क्या महसूस करता है, क्योंकि बाप का माल नहीं समझा ना, ये बाप का माल नहीं समझा, नहीं तो बाप का माल मेरा माल। अभी ये लग रहा है वो ब्रह्मा कुमारी ऐसे कह रही, बोलने में एक्सपर्ट है, मैनिपुलेट कर देती है आदमी को 2 मिनट। तो उसको लग रहा है मेरी कहीं मैनिपुलेशन ना कर दे। ये बातचीत करने में बात तो उसकी अच्छी थी, लेकिन हमारे वॉलेट में क्या पड़ा। वो बता रही, कहती है ऐसे ऐसे हफ्ता पहले मेरा वो गुजर गया,
उसको बीमारी ऐसी डायग्नोज हुई, अगले दिन खत्म ही हो गया। इलाज क्या कराता, खत्म ही हो गया बेचारा। ये है हमारे तिजोरियों में जो हम दे रहे हैं। सबको पता है कलयुग का समय है, अकाले मृत्यु है। आज के समय में लाइफ भी बहुत छोटी रह गई, इंसान रह गई, नहीं रह गई। खड़े खड़े देख रहे हो बिल्डिंग्स गिर रही है, देख रहे हो, आ रही है ना खबर, साउथ दिल्ली की खबरें सुन रहे हैं आज। बाबा कहता है विनाश सर पर खड़ा है। बाबा कहते हैं बच्चे विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि विनाश अपना नहीं, विनाश दूसरे का दिखाई दे। मृत्यु की आहट कहीं से सुनाई देती है, किसी को भी नहीं देती। हर आदमी सोच कर बैठता है 20-25 साल अभी और। आज हम किसी से बात कर रहे थे तो कहने लगे अभी मेरे 25 साल और पड़े। तो मैंने कहा ये डॉक्टर एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं क्या? डॉक्टर ही नहीं बता सकता कि मैं, एक डॉक्टर से हम मिलते थे, किसी ने बताया, हम कभी मिले नहीं, किसी ने बात करी, 90 प्लस वो डॉक्टर है। वो पेशेंट देखता ही नहीं, आता है क्लिनिक में 1 या 2 पेशेंट, वो भी कोई खास अपॉइंटमेंट वाले, नहीं तो वो देखता नहीं है पेशेंट। किसी ने रिकमेंड किया उसको कि आप ना ये अपने बच्चे को वहां दिखाओ, बड़ा अच्छा डॉक्टर। वो कहता है मैं यहाँ, फीस भी ज्यादा नहीं, 500 रुपए की फीस है उसकी। तो पहले जब विजिट पे गया तो उसने बोला आप कैसे आए हो यहाँ? मैंने तो आपको कोई अपॉइंटमेंट दी नहीं। कहने लगे कि मैं तो ऐसे ऐसे बच्चे को ही दिखाने आया था, प्लीज आप देखो। तो रिक्वेस्ट की तो वो बेचारा कहता है मैं सारा दिन में यहाँ आता हूँ ना, मैं 2-3 पेशेंट से ऊपर देखता ही नहीं, मेरी अब एज नहीं इतना देर बैठ सकती। तो जब वो कंसल्ट किया तो उसने उसको दवाई लिख के दे दी 8-10-15 दिन की जो भी। तो फिर उससे बोला फिर मैं 15 दिन बाद फिर आऊँ? कहने लगा 15 दिन बाद मैं होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, डॉक्टर्स है। कहता भाई मुझे पता नहीं मैं 15 दिन बाद हूँ या नहीं। वो हंस पड़ा, कहने लगा नहीं मैं 15 दिन बाद ना फिर आपसे मिलूंगा। आप होंगे, क्यों नहीं होंगे आप? नेक्स्ट विजिट में भी मिला। फिर नेक्स्ट विजिट के बाद उसने मना कर दिया। वो कहते हैं देखो आपने इंसिस्ट किया था, मैंने पेशेंट को देखा है, लेकिन इस पेशेंट का जो इलाज होगा ना वो यहाँ से नहीं हो पाए। नहीं तो आज के समय में डॉक्टर घुमाना अच्छा जानते हैं। कहते मैं यहाँ फीस के लिए बैठता नहीं यार, मेरी उम्र हो चुकी है, मैंने क्या करना है पैसे, क्लिनिक मेरा, मैं चला जाऊंगा, ये क्लिनिक ऐसे ही पड़ा रहना, पता नहीं इसका फिर क्या करते हैं बच्चे। मकान में पैसा, डॉक्टरों के पास पैसे की कमी है, लेकिन 90 के बाद विनाश सामने दिखाई देता। तब जब हम इस शरीर से उस तकलीफ को महसूस करने लगते हैं ना, तब हमें लगता है हाँ अब तो उम्र हो रही है, लेकिन मन फिर भी जवान। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम थोड़े से ही हो, बाबा कहता है जो ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। जैसे जैसे हम ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हैं ना, बाबा कहता है तुम भक्ति की सीढ़ी, और दुनिया इस समय बाबा कहता है भक्ति की सीढ़ी चढ़ रही है और ऊपर, और बाबा कहता है वो देखो देवभान हंसते कि मेरा ये भी व्रत है, मेरा वो भी व्रत है, मुझे ये तीर्थ भी करना है, वो पूजा भी करनी है, ये प्रसाद भी चढ़ाना है, वो भी बनाना है, पंडित जी को बुलाना है, पंडित जी को खिलाना है। बाबा कहता है एक तरफ भक्ति अंत तक चलेगी, आखिरी दिन तक उनका भी पार्ट है। एक तरफ बाबा कहता है तुम थोड़े से बच्चे होगे जिनके द्वारा बाबा कहता है ये ज्ञान का सूर्य प्रकट होगा। हमको तो क्लैरिटी मिल गई, मुझे तो अब मन में कभी विचार नहीं आता कि मरने के बाद चूहा छिपकली सांप बिच्छू कुछ बनना है मुझे।
मुझे तो शॉर्टकट रास्ता मिल गया। ऑलवेज बाबा कहता है यू आर एट होम, फील यू आर एट सत्युगा, आई एम सत्युगी सोल, फील इट राइट नाउ। कहीं कुछ और है नहीं, ये तीन लोग कहीं और नहीं है। ये जो बाबा कहते हैं तुम्हारे तीन पिता हैं, एक लौकिक, एक अलौकिक, एक पारलौकिक, ये मुझ आत्मा की तीन स्टेट्स है, तीन अवस्थाएं हैं मुझ आत्मा की। संगम पर मैं इसको फील करती हूँ। जब मैं दुनियादारी में फंसती हूँ, एक हद के पार्ट में फंसती हूँ, लौकिक पिता, लौकिक जिम्मेवारी। जब उससे ऊपर उठती हूँ, अलौकिकता, ब्रह्मा की संता, तो बाबा कहते हैं यहाँ से ऊपर उठते हो तो क्या आता है? ज्ञान की शक्ति, प्रेम, गुण की शक्ति। बाबा कहता है आप अपने अंदर इमर्ज करो। और बाबा कहता है जब पारलौकिक बाप, उसकी बाबा कहता है तुम स्थिति में बैठते हो, तो बाबा कहता है फिर इन बाबा कहता है इस अलौकिकता से भी ऊपर साइलेंस की दुनिया। यहाँ ये ज्ञान की भी खिटपिट नहीं। ज्ञान में भी बाबा कहता है ना बच्चे नंबरवार, योग में नंबरवार। एक है ये छोटा सा हद का पार, फिर एक है वो संगम पर बच्चे नंबरवार, और उससे भी ऊपर वो पारलौकिक पिता, उसका घर, जहाँ सब आत्माएं उस पवित्र घर में, शांति धाम में शांत। ये मुझ आत्मा की तीन अवस्थाएं, इसी को तीन लोक कहा गया है। बाबा कहता है आप इन तीन लोक के मालिक बनते हो संगम पर। कहते ना तीन लोक के स्वामी राम, मैं चाहूं किसी भी मूवमेंट पर, किसी भी लोक में जाकर विचरण कर सकती हूँ, आराम कर सकती हूँ, चक्कर लगा सकती हूँ। तीन लोक मेरे भीतर है, हम सबके। बाबा कहता है मैं वर्षा सबको एक जैसा दे रहा हूँ। कई तो बाबा कहता है चक्कर लगाते ही नहीं तीन लोग के, वो रट्टे मार रहे हैं। तीन लोग के चक्कर लगाने के लिए वो रट्टा मार रहा है कि मैं शरीर से ऊपर न्यारी प्यारी आत्मा, फिर और ऊपर परम धाम में शांति का पुंज, किरणें मेरे पर आ रही हैं, जा रही हैं, मैं यहाँ फेंक रहा हूँ, उधर फेंक रहा हूँ, शक्तिशाली आत्मा। और जैसे ही फिर यहाँ हिटपिट हुई, बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान बड़ा गहरा है, जितने गहरे उतरो, बाबा कहता है उतने वर्षंस, उतने बाबा कहता है तुम मालिक बन जाओ। बाबा कहता है ना सतयुग में तो आ ही जाओगे, लेकिन बाबा कहता है पद की भी तो बात होती है। जैसे आज भारत में तो सब बैठे ही, सब कहते हो मेरा भारत महान है, लेकिन बाबा कहता है कई तो देखो राज्यसभा में बैठे, कोई लोकसभा में बैठे, और वही बाबा कहता है प्रजा बन के पीड़ित भी हो रहा है। सब कह रहे हो मेरा भारत महान। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान के भी धनी बनो। किसने रोका तुमको? किसने रोका? कोई 9 बजे मुरली नहीं लेगा तो हम क्या मुरली नहीं पढ़ेंगे? मम्मी घर पे नहीं होगी तो क्या बच्चे रोटी नहीं खाएंगे, मैगी बना के खाएंगे, कॉफी पिएंगे, ब्रेड सेक के खा लेंगे, ऑमलेट बना लेंगे। हमारे बच्चे भूखे नहीं मरने वाले। इतनी कला तो हमने सिखाई अपने बच्चों। और भगवान के बच्चे, बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा एक एक टीचर। गुरु गद्दी दी है बाबा ने अपने बच्चों, टीचर बन के आया ना हमारे सामने। टीचर बनकर हमसे 1 घंटा बैठता है, मिलता है। बाबा कहता है तुम बाप समान हो, माना टीचर हो। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा हर बोल, तुम्हारी, बाबा कहता है व्यवहार, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी वृत्ति, ये बाबा कहता है टीचिंग्स बन जाए सबके लिए। इसको टीचर कह रहा हूँ। टीचर का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे हाथ में 3 पन्ने की मुरली और तुम बैठकर सुना रहे हो। सारे बच्चे नहीं, कईयों में बोलने का टैलेंट अच्छा है, वो बोल लेते, कई बात समझकर अपनी दूसरे को समझा भी सकते, लेकिन कई
कई कहते मैं समझ गया हूँ, लेकिन कई तो बेचारे ऐसे होते हैं, कहते मेरे को ना एक प्रश्न पूछना है, लेकिन मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ, मुझे प्रश्न पूछना ही नहीं आ रहा। ऐसे नहीं। बाबा कहता है चलो कोई नहीं, बच्चे नंबर बार है, सारे थोड़ी तोते बनते। कहते हैं ना, अमरनाथ की कथा तोते ने सुनी। तोता माना जो सुन के सुना देता है वो तोता। बाबा कहता है कोई नहीं, कबूतर बनो, गुटरगू करो, कोयल बनो, मीठा बोलो, कुछ तो करो, जो हो जैसे हो। बाबा कहता है वो तो मेरे, वो तो मेरे। ज्ञान से नहीं, बाबा ने कहा गुणों का दान करो। ज्ञान दान नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, गुणों का करो, कोई शक्ति का करो। करो, बाबा कहता है कर्मणा सेवा माना गुणों का। खुश रहो, खुशी बांटो बाबा। लेकिन हम खुशी बांटने तो निकल पड़ते हैं, लेकिन खुश रहते नहीं, क्योंकि हम अपनी खुशी कहाँ ढूंढ रहे हो। यदि मैं इसके लिए कितना करता हूँ, लेकिन इसके चेहरे हमेशा ही बारह। कई तो मैं सही बताऊं, मुरली क्लास में आते हैं सोने के, मेरे सामने ही बैठे हो, और बैठते ऐसी पोजीशन में सामने वाले को दिखाई नहीं देता चेहरा। लाइट भी बंद करके बैठते हैं कि लाइट मत जलाओ, रोशनी आती है आंखों पर। अरे नींद करनी है उसको। मुरली सुनने सुनने में भेद है। और जब वो पूछेगी आज मुरली में बाबा ने क्या कहा, तो बाबा ने तो एक ही बात बोली है, अपने को आत्मा समझ कर मुझको याद करो। आपको कहता है बच्चे, हम घर में बच्चे आए, कहने लगे हमको पराठा, उनको पराठा बना के। बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया, कहते हैं ये पराठा नहीं, मम्मी ना हमारा स्क्वायर बनाती है पराठा, हम तो स्क्वायर ही खाते हैं, हम ये पराठा नहीं खाएंगे। इतनी अकल है बच्चों में कि मेरी माँ कैसा पराठा, आपने कैसे ट्रायंगल सा बना दिया, ऐसा पराठा हम नहीं खाते, वो पराठा तो पराठा है। बाबू कहते हैं बच्चे देखो तुम्हारा बाप कैसा है, तुम कहीं से किसी कोने से। बाबा कहता है चार चार युगों का चक्कर लगाने वाली नॉलेजफुल आत्मा। बाबा कहता है कहीं तुम्हारे किसी कर्म से, कभी बाबा कहता है तुम्हारे किसी व्यवहार से, या बाबा कहता है ये महसूस था आपके अंदर आई कि मैं शिव की शक्ति, या मैं इसकी जो फेरे दिलवा के ले आया मुझे, ये तेरी सास है, ये नंदे हैं, ये जेठ है, ये है, ये वो है। ऐसी ही चल रही है जी जिंदगी, यही नहीं भूले हमने अभी तक। रिश्तेदारियां तो यही चल रही हैं। बाबा कहता है बच्चे अपने परिवार में चैरिटी बिगेन्स एट होम, बाप की प्रत्यक्षता कब कराओगे, जीते जी करानी होगी। जीते जी वो तुमसे पूछेंगे तू कहाँ जाती है, क्या सुनती है सारा दिन। कुछ है हमारे भीतर, या हमने ये एंटरटेनमेंट ही बनाया है बस, कि खुद को ही धोखा देने बैठे हुए हैं कि नहीं हम तो मुरली सुन रहे हैं, पता है हमको विनाश का समय चल रहा है, हम तो बाबा को। तस्वीर है बाबा की घर पे, सुबह उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग, रात को जाते भी बाबा गुड नाइट। लेकिन ना तो मेरी मॉर्निंग गुड है, ना ही मेरी नाइट गुड है। वो गुड बनाने की जांच मैंने सीखी ही नहीं। वो तो ये गुड बनाएंगे तो बात बने, कोई गुड मॉर्निंग करेगा, कोई पैर छुएगा, कोई गरम गरम प्याली चाय की हाथ में देगा,
तब मेरी मॉर्निंग गुड बनेगी। और मैं ज्ञान भी इसीलिए सुन रहा हूँ, ज्ञान भी इसीलिए सुन कि अगर ये सुनने से मेरे और जन्म सुधर जाए तो क्या बुराई। और नहीं, बाबा ने कहा ये बीज है संगम। ये एक बाबा कहता है बच्चे छोटा सा जन्म है मरजीवा बनने का, है ना। एक पेड़ बनने के लिए भी बीज को टूटना पड़ता है, दबाव लेना पड़ता है, गहरे जाना पड़ता है, दबता है वो, जिसको बाबा सहन शक्ति कहता है। दबता है वो, टूटती है उसकी खौल। बाबा कहते हैं बच्चे तब कुछ भीतर से निकलता है। तुम दबे, सहन शक्ति आई, सहन करने की शक्ति। क्या सहन करना है और किस लिए करना है, क्या सहन करना है? हम जब ज्ञान सुन रहे होते हैं हमको समझ में आ रहा है अच्छा सहन करना है, माना ज्ञान सुन रहा हूँ ना तो कोई मुझे मुंह पर बोल ही देगा कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही। हमको लगता है मुझे बाबा ये सहन करने को कह रहा है कि वो तो अज्ञानी है ना, तू ज्ञानी है, तू चुप हो जा, उनको दुआएं देता जा। हम कितना काम फैला रहे हैं, पहले हर्ट हो रहे हैं कि मेरे लिए ऐसा बोल रहा, तो तेरे बस की बात नहीं है, तू रहने ही दे, तू तो ओम शांति वालों का नाम डुबोएगी। मुझे कल परसों किसी से बात हुई, उसने बोला कि मैं अभी पार्क में हूँ। मैंने कहा यहाँ या वहां? फिर तुम ओम शांति वालों के लिए तो सारा ब्रह्मांड एक परिवार है, फिर यहाँ वहां की क्या बात आ गई? मैंने कहा अरे वाह, तू ओम शांति में नहीं है, अभी तेरे इतनी बात पल्ले पड़ गई कि ओम शांति वाले कह रहे हैं कि ये सारा विश्व एक परिवार है। तो पार्क ही होता है, चाहे इधर का चाहे उधर का। वाह, तेरे को ये तो समझ में आ रहा है कि ओम शांति वाली है सामने फोन पर। सहन शक्ति मुझे, जैसे बीज की खौल टूटती है ना, ऐसे मेरा अहंकार टूटे, टूटे। कोई घड़ी 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 कोई दबाव, कोई गर्माहट। जैसे वो धरती के बीच में एक पौधा भी लगाते हो ना तो मिट्टी खोद के उसको बीज को अंदर दबा देते, वो दबाव बहुत जरूरी है। अगर बीज को हवा लग जाएगी तो रहने देना, फिर कुछ नहीं निकलना। दबाव जरूरी है ताकि मेरा वो अहंकार। किसी ने इतनी बात कह दी, खुशी हुई। अच्छा, विश्व एक परिवार है तो तू भी उसमें और मैं भी उसमें, इसमें नाराज होने की क्या बात? इसमें क्यों हमको शूर्पणखा बनना है कि उसने मेरी नाक ही काट दी? वो कह रहा है तेरे में तो गुस्सा अभी तक गया ही, क्यों मुझे शूर्पणखा बनना है बार बार? पहले हर्ट हूं कि हाँ मेरे में गुस्सा जा ही नहीं रहा, लोग भी ताने मार रहे हैं, दिल तो करता है ज्ञान ही छोड़, शूर्पणखा बने, नाक कटी। कोई दबाव लिया ही नहीं भीतर, बीज तो दबाव के अंदर दबकर बैठा हुआ है, उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं। वो तो कह रहा अच्छे दिन जल्दी ही आ रहे। संघर्ष करेगा वो अंदर लेटा लेटा भी, बाहर निकल कर दिखा देगा, उसका रूप बदल जाएगा, रंग बदल जाए, आकृति बदल जाएगी, बदलाव के लिए तैयार बैठा हुआ है। हम हैं बदलाव के लिए तैयार। हमें तो थोड़ा सा कोई कुछ कह दे तो हम तुरंत हर्ट हो जाते हैं।
मेरे भीतर के संस्कार हैं, सामने आने हैं, आएंगे। इसी के लिए बाबा मुझे कह रहा है कि आप शक्तिशाली, आप पूरा सत्य देख सकोगे। अगर जन्म लिया है, ये एक छोर है, अगला छोर मृत्यु है, पूरा देख लोगे। और हम सब जो जन्मे यहाँ बैठे हैं ना, मृत्यु तो हम सबको फेस करनी ही पड़ेगी। क्या कहते हो? चाहे कारण जो भी हो, चाहे उम्र जो भी हो, चाहे जगह कोई भी हो, देखनी ही पड़ेगी ना। या कोई चॉइस है वहां पर? कोई चॉइस नहीं। तो पूरा खेल देखना पड़ेगा। तो जब संगम पर भगवान आया है युग पलटाने के लिए, मेरे अहंकार को बाबा ने क्या नाम दिया अभी? स्वभाव। ये गलेगा तब तो बाबा कहता है बच्चे पांडव गल कर कहाँ पहुंचे फिर? वहां तो कहते हैं गल मरे। बाबा कहता है तुम यहाँ गलो, तुम्हारा अहंकार गले, तब बाबा कहता है तुमको स्वर्ग की वो बादशाही। गलना ये मेरा पुरुषार्थ। एक एक संस्कार आड़े आएगा, देगा अभी ये भी खड़ा है, अभी वो आने मेरे है ही, मेरे है ही। बीच कभी उठकर नहीं कह रहा कि मैं नहीं होता तो पेड़ कहां से निकल आता। बेचारा बोलता ही नहीं, निराकारी निर्विकारी निरंकारी। पत्ते बयान कर देंगे कि बीज कौन सा था भीतर। फूल लगेंगे, फूल बयान कर देंगे। फल लगेंगे, फल बयान करेंगे। ये बेचारा बीज तो कुछ नहीं बोलने वाला। इसकी पहचान वो पत्ते देंगे, वो फूल देगा, वो फल देगा, ये कुछ नहीं बोलेगा। साइलेंस का बल अपने अंदर समेट कर बैठा है। 84 जन्मों के झाड़ अचल है, अडल है, एक रस है। बाबा कहते हैं ये आप आत्मा 84 जन्म मानो 84 जन्मों के मल्टीपल संस्कार, राम राज्य के भी, रावण राज्य के भी, विद इन मी, सब मेरे पास है। इसकी मैं नॉलेज बुलाती हूँ। और अब मैं इस अंतिम जन्म में, क्योंकि मुझको घर जाना है ना, तो क्या करूंगी? ड्रामा। ध्यान रखना एक खास बात, हम रोज सुनते हैं 84 का खेल अब खत्म हो रहा है, अब घर जाना है। ड्रामा से कोई नहीं निकलेगा। मेरा संगम पर आना ये भी ड्रामा है, ब्राह्मण बनना ड्रामा है, ये शरीर छोड़कर शांति धाम जाना ये भी ड्रामा है, और वहां से फिर सतयुग में आ जाना ये भी ड्रामा। शो मस्ट गो ऑन। ड्रामा अविनाशी है, कभी नहीं रुकेगा। तो ये नहीं सोचना कि मैं मरूंगा तो ड्रामा खत्म हो जाएगा मेरे 84 जन्म का। पिक्चर अभी बाकी है, ये अविनाशी ड्रामा है, ये कभी रुकेगा। टिक टिक बाबा कहता है एक एक सेकेंड जो कल पहले जैसा बीता वैसा ही बाबा कहता है बीतता जाएगा। है कोई चिंतन का, कोई चिंता का विषय है? बाबा ने तो कह दिया ड्रामा फिक्स्ड। बाबा कहता है एक सीन में जो मक्खी भी उड़ के गई है ना, अगले 5000 कल में बाबा कहता है जब 5000 का वो फिर से पीरियड पास होगा, वो मक्खी फिर से वैसे ही उड़ेगी। इतना सा भी बाबा कहता है इस ड्रामा में चेंज नहीं। फिर क्या सोच है कुछ? बाबा ने तो कितना हमको लाइट कर दिया। बाबा कहता है बस तुम एक अपने बाप को याद रखो, यही हमारा पुरुषार्थ है, यही हमारी लाइटनेस है, यही हमारी ब्यूटी है, यही हमारी प्रॉपर्टी है, यही हमारा बाप का दिया हुआ वर्षा है। जहाँ शांति आ गई वहां सुख क्यों नहीं आया? लगा ही पड़ा है साथ। कहते हो ना, बेटी आई थी, बेटी देखो भाई साथ में ले आई, ये आई तो पीछे पीछे भाई आ गया। कहते हो इतनी बातें तो सब बनाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये शांति, ये पवित्रता, ये बाबा कहते हैं सब सुख की जननी है। ये लाइटनेस आ गई, ये समझ आ गई, ये पवित्रता बाबा कहता है आप में आ गई। आ गई माना ऐसा नहीं है अपवित्रता को हटाकर पवित्रता लेकर खींच कर आनी है, नहीं, नहीं होगा।
हो ही नहीं सकता। बाबा कहता है पवित्रता अपवित्र, ये मन की ड्युअलिटी है। मन तो खेलेगा, मन ही तो है जो 84 जन्मों में सब सारी जानकारियां लिए बैठा हुआ। और बाबा हमको अभी इतना नॉलेजफुल बनाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बैगर बन जाओ, संत बन जाओ, इनोसेंट बन जाओ। तो बाबा कहते हैं जो इनोसेंट होता है ना वो कैसा होता है? परम धाम में सब आत्माएं, बाबा कहता है, पवित्र घर में पवित्र है। जबकि सारे ज्ञान नहीं सुन रहे, जबकि सारे योग भी नहीं करेंगे, फिर कैसे पवित्र बन गए वहां पर जाकर? कैसे पवित्र? क्योंकि आत्मा ने जब यहाँ साकारी पाठ खेलना बंद किया, तो वो जो भी उसका ड्रामा था, चाहे 50 जन्म का था, 20 जन्म का था, वो सारा अंदर जैसे डूब गया। जैसे कहते हो ना, समुंदर में वो द्वारका डूब गई, दिखाई नहीं देती, डूब गई बस। समय आएगा फिर निकल आएगी। आत्मा फिर से पाठ खेलेगी, वो संस्कार दोबारा इमर्ज हो जाए। बाबा कहता है सोच, डूबने दो इस द्वारका को। क्यों बाबा कहता है इससे इतनी प्रीत लगाई तुमने? ये 84 का, ये बाबा कहता है तुम्हारा पाठ, ये बाबा कहता है द्वारका डूबने वाली। क्या बाबा कहता है इसमें पवित्रता, क्या अपवित्रता? बाबा ने कहा आप कौन हो? बेफिक्रबाज। पता है दुनिया में बच्चा आया है, बीमार तो पड़ेगा। ऐसा कोई बच्चा है दुनिया में जो कभी बीमार नहीं पड़ा? हर माँ जानती है, वो पैदा होते ही कहती है बच्चों का अब खर्चा बढ़ गया ना, कभी डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, फिर कल को स्कूल, उसको पता है बच्चों का खर्चा बढ़ेगा। मुझे भी पता है मैं आत्मा 84 जन्मों में आऊंगी, तो मुझे भी ये मल्टीपल संस्कार समय समय पर इमर्ज होंगे, मर्ज हो जाए। लेकिन अब मुझको घर जाना है। वो बीज, वो सारा झाड़ अपने भीतर लिए हुए, इसको बाबा कह रहा है पवित्रता का बल। कोई घिन तो नहीं है, कोई नफरत तो नहीं है अपने किसी पार्ट से? संतुष्ट हो, नॉलेजफुल हो, हैप्पी सिंह हो, चलो अब घर चलो। ये है प्योरिटी। इसको बाबा कहता है सोमा। मैं शक्तिशाली, मैं प्रेम स्वरूप, मैं शांत स्वरूप। बावजूद सब देख लिया मैंने अपने अंदर, अपना विराट रूप देख लिया मैंने, कहाँ कहाँ क्या क्या गुल खिलाए, क्या क्या कर्म करे, सब कुछ। शांत स्वरूप, ड्रामा फिक्स था, बना बनाया पार्ट था, कल्याणकारी था, प्रभु पसंद था, न्यायकारी था। हिप हिप हुर्रे, जय जयकार होगी। आप बच्चे करो। ओम शांति।